विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत तिवनी के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अठभयान टोला भवन में पिछले 1.5 महीने से नियमों को ताक पर रखकर करीब 50 बाहरी लोगों को ठहराने का मामला अब बेहद गर्मा गया है। इस पूरे घटनाक्रम में शिक्षा विभाग की संदिग्ध चुप्पी और जनपद अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को लेकर जनता के बीच भारी आक्रोश है। मौके पर जो तस्वीरें और हालात सामने आए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। विद्यालय के अंदर और पूरे परिसर में जगह जगह देशी चूल्हे सुलग रहे हैं, कपड़े टंगे हैं और रहने खाने का सारा सामान बिखरा पड़ा है। शिक्षा का यह मंदिर अब स्कूल कम और कोई सस्ती धर्मशाला ज्यादा नजर आ रहा है। दिन भर यहाँ बाहरी लोगों का डेरा रहता है और रात होते ही परिसर में सरेआम शराब, अंडे और मांस मछली का दौर शुरू हो जाता है। सरकारी संपत्ति का ऐसा दुरुपयोग और विद्यालय की पवित्रता का ऐसा हनन पहले कभी नहीं देखा गया। इस पूरे मामले में स्थानीय शिक्षा विभाग का रवैया सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों के बीच यह चर्चा आम है कि 1.5 महीने से 50 लोग स्कूल के कमरों और परिसर का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्थानीय शिक्षकों या संकुल प्रभारियों को इसकी भनक तक नहीं है। यह नामुमकिन है। आरोप लग रहे हैं कि जनपद अध्यक्ष के राजनीतिक प्रभाव और दबाव के चलते शिक्षा विभाग के स्थानीय अमले ने सब कुछ देखते हुए भी जानबूझकर चुप्पी साध ली। अधिकारियों ने अपनी खाल बचाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट तक नहीं भेजी, जो सीधे तौर पर शासकीय नियमों के उल्लंघन में मिली भगत को दर्शाता है। इस पूरे मामले के मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे हैं जनपद पंचायत अध्यक्ष विकास तिवारी। अब सीधे तौर पर स्थानीय जनता और श्रमिक वर्ग के निशाने पर है। प्रभावित ग्रामीणों और स्थानीय श्रमिकों ने अध्यक्ष जी के सामने कुछ तीखे सवाल खड़े किए हैं। क्या ग्राम पंचायत तिवनी में मजदूरों की कमी हो गई थी, जो तालाब सौंदर्यीकरण के लिए पूरी टोली बाहर से बुलानी पड़ी? स्थानीय श्रमिक वर्ग को दरकिनार करके अपने ही गांव के करीब मजदूरों के पेट पर लात क्यों मारी गई? किस नियम के तहत बिना शिक्षा विभाग की लिखित अनुमति के एक शासकीय विद्यालय को 1.5 महीने के लिए बाहरी मजदूरों का रैन बसेरा बना दिया गया? जब इस संवेदनशील मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने पारंपरिक ढंग से कहा कि मामला सोशल मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया है और उन्होंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं जब बीईओ से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि उन्होंने बीआरसी को जांच के लिए बोल दिया है। अधिकारियों का यह रवैया साफ तौर पर प्रशासनिक ढर्रे और जिम्मेदारी से भागने की नीति को दर्शाता है। मेरा नाम प्रकाश तिवारी है और मैं युवक कांग्रेस का मनगांव विधानसभा से अध्यक्ष हूँ। पूरा मामला ऐसा है कि हमारे ग्राम तिवनी में यहाँ पर एक अमृत सरोवर का निर्माण कार्य हो रहा है। यहाँ पूर्व में भी स्टेडियम को नष्ट करके तालाब बनाया गया और मनरेगा की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए बाहर के मजदूरों से कार्य कराया गया। हमने शिकायत की, जांच अटकी हुई है, क्योंकि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार को लगातार संरक्षण दिया जा रहा है। इसके भी अभी कल रात में हम जब यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि जो पूरा माध्यमिक विद्यालय है शासकीय, यहाँ पूरी तरह से मैंने देखा कि लगभग यहाँ 50 लोग रह रहे थे और यहाँ आप लोग क्षेत्र में देखेंगे कि शराब, मांसाहार, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है उसको नष्ट करने में ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसमें जनपद अध्यक्ष का नाम आया है और स्कूल शिक्षा विभाग की भी गलती है। इसमें हम चाहते हैं कि सामूहिक रूप से कार्यवाही हो। आपने किसी से शिकायत की है, सरपंच के या फिर यहाँ के जो क्षेत्रीय बीईओ हैं, तो इन लोगों से किसी से आपने शिकायत की है? प्रिंसिपल हो गए तो कुछ इन लोग का जवाब? देखिए, जो संकुल प्रभारी है उनका कहना है कि हमें जानकारी नहीं है इस संबंध में, स्कूल प्रांगण वाले बताएंगे। यहाँ किसी की जानकारी है नहीं। हमने बीओ से बात की और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो है उनका ही कहना है कि हमें जानकारी नहीं। इसमें हमने बीआरसी को कार्यवाही के लिए बोला है। कुल मिला के टाल मटोल की बातें चल रही हैं और उनके द्वारा तो यह भी कहा गया कि अतिरिक्त भवन में ये लोग रह रहे हैं, जबकि आप मौके पर देख सकते हैं, आपने विजुअल भी लिए हैं कि पूरे जो भी शाला के भवन हैं हर जगह यहाँ पे रहाइश हो रही है। यहाँ की संपत्तियाँ क्षतिग्रस्त की गई हैं। आप देख सकते हैं हर जगह शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। यहाँ अंडे, मुर्गे, पता नहीं क्या क्या बनाया जाता है, शाकाहार, मांसाहार। तो इस संबंध में हम इसमें मांग करेंगे कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। और इतना ही नहीं, आरटी एक्ट 2009 की जो धारा 19 और 20 है, इसके तहत यहाँ पर जो स्कूल प्रांगण होते हैं यहाँ पर अवैध रूप से कोई नहीं आ जा सकता। लेकिन यहाँ लगातार 1.5 से 2 माह से लोग रह रहे हैं। और ये मैं कहना चाहूँगा कि भाजपा शासन जो है तो लगातार यहाँ पर नियम कानून का क्यों रहे हैं? क्या मामला है कि ये लोग वही अटल सरोवर का काम चल रहा है, अमृत सरोवर का। और अमृत सरोवर का काम करने के लिए कोई कलकत्ता से आया है, कोई आजमगढ़ से है, कोई किसी दूसरे प्रदेश से है। पंचायत में यहाँ पे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो मिले नहीं है। देखिए, दिया तले अंधेरा। तिवनी क्या है? अच्छा,
यहाँ काम धाम पूछा गा है, काम धाम करावे का यहाँ तो को नहीं तो हमका आवत बच्चे का काम दिन गा कहाँ नहीं देंगे। है ना। बाहर के लोग आके कह रहे हैं तो कुछ कहा चाहबे अब क्या कहे क्या बाहर के आ रहे हैं है ना। अब हम बाहरी अपने लोगों घर- को काम दिया गया है। हैं? बाहरी लोग जो आए उनको हाँ, काम दिया गया है, हाँ। आप लोगों को किसी को काम नहीं दिया गया है। तो मालिक को पता है, कौन मालिक है? मालिक का नाम क्या है? मालिक कलकत्ता का ही है। नाम क्या है उनका? उसका नाम रियाज है। रियाज। नंबर उनका क्या है? नंबर पता नहीं। तो आप लोग कैसे यहाँ मालिक का तक पता पहुँचे? नहीं, नंबर जब का पता नहीं। मालिक का पता ही नहीं है, आपको कार्ड नंबर है का पता आपके नहीं है, तो आप कैसे जान रहे हैं? आधार कार्ड दिखाइए ना। आधार कार्ड दिखाइए आप। यहाँ आप रीवा की ये त्यूनी ग्राम पंचायत में आपको किसने बुलाया है? अध्यक्ष जी का काम पे आया हूँ, कौन अध्यक्ष जी? विकास तिवारी। विकास तिवारी जी। तो उन्होंने ही बोला आपको यहाँ पे रुकने के लिए? हाँ,